अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में सऊदी हुकूमत की तरफ से दो अहम अपडेट आए हैं। क्या अपडेट हैं आगे वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने कसम खा ली है कि सऊदी से जितने भी नशे के कारोबारी हैं, नशा करने के आदी हैं, उन सबको हटा दिया जा रहा है। हर रोज़ छापामारी की जा रही है और हर रोज़ कहीं ना कहीं से जिजान से, नजरान से, रियाज से, दम्माम से, अलकसीम से रोज़ कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है। मंशियात के केस में हशीश बेचते 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 समय पकड़े गए, और कहीं निशवार बेचते हुए पकड़े गए, कहीं कैप्सूल पकड़े जा रहे हैं नशे के, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो ये हर रोज़ चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो लोग अब हज के टाइम पर, मान लीजिए जो हाजी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं हज करने के लिए, तो जो लोग यहाँ पर प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं सऊदी अरब, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान के हैं, कोई बांग्लादेश के हैं, तो कोई नेपाल के हैं, तो कोई श्रीलंका के हैं, तो वो अपने हाजियों से सामान मंगा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने सामान मंगाया, किसी ने गुटखा मंगाया, खैनी मंगाई और तंबाकू मंगाया, तो इस तरीके से वगैरह वगैरह जो नशे करने के जो आइटम्स हैं ये लोग मंगा रहे हैं। तो उनके लिए एक अहम अपडेट है, तो मेहरबानी करके आप किसी भी हाजी को मुसीबत में ना डालें, क्योंकि हुकूमत एयरपोर्ट पर जो हाजी आ रहे हैं उनको तो बहुत आसानी से निकाल रही है, चेक नहीं कर रही है ज़्यादा। लेकिन जब आप इंडिया से या किसी और मुल्क से जब ये सारा सामान लेकर के आ जाते हैं, तो मान लीजिए अगर मौके वारदात पर बाहर पुलिस ने चेकिंग कर लिया, तो हाजी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उनको मुसीबत में ना डालें, और ये नशे का जो काम है, ये जो नशा करने का, खाने पीने के जो आदी हैं, इसको छोड़ दें। क्योंकि आज की जो अपडेट है, लगभग 12,777 लोगों को अरेस्ट किया है इसी केस में, जिसमें से 6,695 जिनके इकामे एक्सपायर हो गए थे, जो बिना इकामे के काम कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया है, और 7,557 को डिपोर्ट किया है। जो लोग पहले पकड़े गए थे, जो कि बिना इकामे के काम कर रहे थे, उनकी संख्या 7,557 थी, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा दो इंडियन भी मंशियात के केस में गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि कोई काम इस तरीके का करना, दूसरे मुल्क में आकर के अपने देश को बदनाम करना और अपने ख़ानदान वालों की नाक कटाना, बड़ी ही गलत बात है। तो इस काम से बचें और ईमानदारी से काम करें। उसके बाद एक और अहम अपडेट आ रहा है। जो लोग सऊदी अरब से सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने साथ ये सारा सामान लेकर के आते हैं। मान लीजिए गुटखा हुआ, खैनी हुआ, तंबाकू हुआ, तो अपने ही इस्तेमाल के लिए वो लेकर के आ रहे हैं। अब एयरपोर्ट पर तो भले ही वो निकाल दें 1%, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट के और किसी टैक्सी को पकड़ के आप अपनी कंपनी तक जाएंगे, या आपकी कंपनी की कोई गाड़ी आ रही है आपको लेने के लिए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्सी से आएंगे तो टैक्सी वाला आपको पहले ही वार्निंग देगा कि भाई अगर आपके पास गुटखा, खैनी, तंबाकू, अगर कुछ इस तरीके की इत्यादि वगैरह चीज़ें हैं तो उसको निकाल के फेंक दें, वरना आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे और मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ही मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास से ये गाड़ी छीन जाएगी, और मेरे ऊपर भारी मुखालफा लगेगा। उसके चलते अगर आपके पास ये साबित हो गया कि आपके पास भी है और इस तरीके से ये आप ही लेकर के जा रहे थे, तो आपको भी जो है जाने नहीं दिया जाएगा, आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक अपडेट, अहम अपडेट, जो इस वीडियो का अहम अपडेट है, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी कोई मंशियात के केस में पकड़ा गया, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसको अगर पकड़ लिया और ये साबित हो गया कि भाई उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई बड़ा हाथ नहीं था, और वो ही ये सेल्फ में ये काम कर रहा था, यानी नशे का हशीश, गांजा, चरस वगैरह ये बेच रहा था, और अगर इस सूरत में ये साबित हो गया कि यही बेच रहा था, इसके आगे पीछे कोई नहीं था। मान लीजिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कोई हेड कोई और होता है, और वो वहाँ से बैठे हुए रिमांड करता है कि भाई ये सामान, इतना सामान वहाँ पहुँचाओ, इतना सामान वहाँ बेचो। तो ऐसा अगर नहीं है और सेल्फ में अगर कोई बेच रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसको सजाए मौत का हुक्म है। ये मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर ये साबित हो जाता है कि ऐसा नशा जिसका इस्तेमाल करने के बाद लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे नशे बेचने वालों को सजाए मौत का हुक्म है सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।